सिद्धार्थ अपनी माँ, पिताजी और अपनी बहन के साथ रहता था। सिद्धार्थ अच्छी नौकरी करता था। एक दिन सिद्धार्थ हिमाचल घूमने गया। हिमाचल जाकर सिद्धार्थ को वहाँ एक पहाड़ी लड़की पसंद आ गई और सिद्धार्थ ने उससे वहीं शादी करके उस पहाड़ी लड़की को अपने घर लेके आ गया। जब वह घर के अंदर आया तब माँ ने देखा कि सिद्धार्थ के साथ एक पहाड़ी लड़की है जिसकी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है। और सिद्धार्थ ने तभी अपनी माँ को कहा, माँ, यह तुम्हारी बहू है। मैं हिमाचल गया था, मुझे वहाँ यह पसंद आ गई और इसका नाम गुलाबो है। गुलाबो से मैंने शादी कर ली है। तभी सिद्धार्थ की माँ बोलती है, तुमने क्या किया बेटा? तुमने एक पहाड़ी लड़की से शादी कर ली। तुमने हमारे नाम को डुबो दिया। ये तुमने क्यों किया? तभी सिद्धार्थ के पिताजी कहते हैं, बेटा तुमने हमारी नाक कटा दी। तुम्हें क्या लड़कियों की कमी थी जो तुम पहाड़ी लड़की लेके आ गए? तभी सिद्धार्थ की बहन भी बोलती है, मेरी कितनी इच्छा थी कि मेरी भाभी पढ़ी लिखी और बहुत मॉडर्न हो, जिसके साथ मैं खूब शॉपिंग करूं और खूब बातें करूं, और तुम एक गंवार पहाड़न को उठा लेकर आ गए। मेरे तो सारे सपने ही ख़राब कर दिए। तभी गुलाबो कहती है, माँ जी, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मैं आपकी एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊँगी और मैं आपका दिल जीत लूँगी। तभी सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ से कहती है, तुम इसे ले तो आए हो, लेकिन मैं इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी और ना ही मैं इसका गृह प्रवेश करूंगी। यह कहकर सिद्धार्थ की माँ, पिताजी और बहन वहाँ से चले जाते हैं। अब गुलाबो बहुत निराश हो जाती है, लेकिन गुलाबो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई कंप्लीट करती है और खाने में ढेर सारा पहाड़ी खाना बनाती है, जिसमें वह चटपटे चने, पापड़, अलग अलग तरह की पहाड़ी सब्जियां बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी सुबह सिद्धार्थ के माता, पिताजी और उसकी बहन टेबल पर आते हैं और वे सोचते हैं कि यह खाना ऑर्डर करके मंगाया है, तो वो खाने लगते हैं और खाते समय उस खाने की इतनी तारीफ़ करते हैं। तभी वहाँ सिद्धार्थ और गुलाबो आ जाते हैं। तभी गुलाबो कहती है, माँ जी, आपको खाना पसंद आया ना? मैंने सुबह उठ के अपने हाथों से बनाया है, आप ये चटपटे चने खाकर देखिए। तभी सिद्धार्थ की माँ गुस्से में आग बबूला हो जाती है और खड़ी होकर कहती है, क्या ये खाना तुमने बनाया है? हमने तो सोचा ऑर्डर करके मंगाया है, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगी। लेकिन तभी सिद्धार्थ के पिताजी सिद्धार्थ की माँ को कहते हैं, अरे खाना अच्छा तो बना है, खा लेते हैं, खाने से क्या दुश्मनी। तभी सिद्धार्थ की माँ कहती है, अगर तुमने खाना खाया तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे, उठो यहाँ से। अब सिद्धार्थ का पिताजी और माँ और बहन वहाँ से उठ के चले जाते हैं। गुलाबो बहुत निराश होती है। तभी सिद्धार्थ उसे समझाता है कि कोई बात नहीं। अगले दिन सिद्धार्थ की माँ एक लड़की को लेकर आती है जिसका नाम रेशमा था। वह घर के अंदर ढोल नगाड़े से लेकर आती है। तभी सिद्धार्थ कहता है, माँ, यह कौन है और तुम इतने स्वागत से इसे क्यों लेके आई हो? तभी सिद्धार्थ की माँ कहती है, मैं तुम्हारी शादी की तैयारी इसी लड़की से करूँगी और इस रेशमा से तुम्हारी शादी करूँगी और तुम्हें करनी पड़ेगी। तभी सिद्धार्थ मना करता है। तो सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ को अपनी जान की धमकी देती है और कहती है, अगर तुम्हें मेरी 13वीं के लड्डू खाने हैं तो तुम इस पहाड़न को रखो, और नहीं तो तुम इस रेशमा से शादी करनी पड़ेगी, और अपनी कसम देती है। अब सिद्धार्थ मजबूर हो जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाता और रेशमा से शादी कर लेता है। अगले दिन रेशमा गुलाबो का सारा सामान उठाकर बाहर कूड़े के पास फेंक देती है। सिद्धार्थ तब रेशमा को डांटता है कि तुमने मेरी पत्नी गुलाबो के कपड़े बाहर क्यों फेंके? तब वह कहती है कि यह अब इस घर में नहीं रह सकती। तभी वहाँ सिद्धार्थ की माँ आती है और गुलाबो को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और सिद्धार्थ कुछ भी नहीं कर पाता। अब गुलाबो पास में ही जाकर एक झोपड़ी में रहने लगती है और वह आसपास नौकरी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ शहर में कोई नौकरी नहीं मिलती। तभी वह एक पास के गांव में जाकर वहाँ
एक ढाबे पर काम करने लगती है और ढाबे पर खाना बनाती है और सारा पहाड़ी खाना बनाती है। वह उसकी खुशबू सुनकर वहाँ के लोग आते हैं और उसका खाना टेस्ट करते हैं तो वह उस पहाड़ी खाने की तारीफ़ करे बिना नहीं रहते। अब धीरे धीरे गुलाबों का ढाबा चलने लगा था। गुलाबों के पास अब खूब कमाई आने लगी थी। उसके ग्राहक भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ ने आकर देखा कि गुलाबों अच्छे से काम कर रही है और उसकी खूब कमाई हो रही है, तो सिद्धार्थ बड़ा खुश होता है और कहता है, चलो अब गुलाबों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं रहेगी। यह देखकर सिद्धार्थ घर जाता है तो वह अब देखता है कि उसकी माँ रोती हुई नज़र आती है। वह कहता है, माँ तुम रो क्यों रही हो? तब माँ कहती है, बेटा रेशमा रात सारे जेवर और नकदी लेकर यहाँ से भाग गई। यह जब सिद्धार्थ कमरे में जाकर देखता है तो लॉकर पूरा खाली मिलता है। यह देखकर सिद्धार्थ के पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब सिद्धार्थ अपने पिताजी को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां उनका इलाज शुरू होता है। तो तभी वहां एक नर्स आती है और सिद्धार्थ को कहती है, देखिए अभी आपको 50,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो हम आपके पिताजी का इलाज रोक देंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ माँ को कहता है, माँ सारा जेवर और नकदी तो रेशमा लेके भाग गई, अब मैं कहाँ से लाऊं? तब सब चिंता में थे। तभी वहाँ गुलाबो आती है और नर्स के हाथ पे 50,000 रुपये रखती है और कहती है, आप मेरे पिताजी का इलाज शुरू किए। यह देखकर सिद्धार्थ की माँ की आंखों में पश्चाताप के आंसू आते हैं और वह हाथ जोड़कर गुलाबों से माफ़ी मांगती है और कहती है, बेटा आज तुम्हारी वजह से मेरे सुहाग की रक्षा हो पाई है और तुम ही मेरी असली बहू हो। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तभी गुलाबो कहती है, माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करूँगी क्या? ये मेरा परिवार है और इसको मैं कुछ नहीं होने दूँगी। यह कहते ही सिद्धार्थ की माँ ने गुलाबो को गले से लगा लिया और अब सब ठीक हो गया। सिद्धार्थ की माँ ने गुलाबो को अपनी बहू के रूप में अपना लिया और सिद्धार्थ, गुलाबो और उनका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।